जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों, श्री गणेश मैथ क्लासेस कोर्सा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, ये क्लास 10th के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपका ये पहला ही चैप्टर है जो मैं ला रहा हूँ, वास्तविक संख्याएं। इसमें अपने क्या याद करना है क्या नहीं करना है वो बता रहा हूँ आज आपको। ऑब्जेक्टिव के तौर पे और बढ़ाइए। किताब है एनसीईआरटी आपकी सभी पर होगी, सभी किताब निकाल लें। और ये अपन देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रही है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपकी 2 नंबर में कई बार पूछ चुकी है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है। ये प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये यहाँ तक हो गए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, आज ही कर लें। और अब अपन चल रहे हैं इसके आगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो कॉल फ्रेडरिक गॉस, इनके सन है ना, सन को याद रखें सभी विद्यार्थी। तो कॉल फ्रेडरिक गॉस, इनके जो समयकाल 1777 से 1855, इसको बेहतरीन तरीके से लर्न कर लीजिए। और गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में, कॉल फ्रेडरिक गॉस को प्राय गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। कौन है गणितज्ञों का राजकुमार? ये रहे आपके गणितज्ञों के राजकुमार कॉल फ्रेडरिक गॉस, जिनका समयकाल 1777 से 1855 है, ध्यान रहे। और इन्हीं के समय के 2 गणितज्ञ और हैं, और इनसे 3 हो जाते हैं। तो 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है इनका नाम भी, ठीक है। तो उसमें कौन कौन और है? आर्किमिडीज और न्यूटन, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसके नाम है कृति माने रचना की है। किसकी की है? एक पुस्तक लिखी, कौन ने लिखी? कॉल फ्रेडरिक गॉस ने। उसका नाम क्या है? डिस्क्रिशंस अर्थमेटिकी, ठीक है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। अपन इतनी गहराई से क्यों लेके चल रहे हैं विद्यार्थियों, आपको बता दें, अपन को 100/100 की तैयारी करानी है। और अपन ने पिछले वर्ष भी 100 में 100 अंक दिए हैं 3 विद्यार्थियों के। क्लास 12th में भी 100 थे और 10th में भी 100। इसलिए अपन कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। हालांकि मैं ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की लेकर आऊँगा, तो उसमें कम से कम क्वेश्चन भी रहेंगे, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे समझा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी आ सकता है विद्यार्थियों, तो उसको गहराई से पुस्तक को पढ़ें, सारांश देखें। और अपन इस चैप्टर में आगे और चल रहे हैं। एक और बता दें, इस चैप्टर में 2 ऑब्जेक्टिव आपके लिए और बनेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल के ऊपर। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल या तो अभी आ जाएगा, नहीं मैं बता दूंगा। शून्यकों का योगफल को अपन अल्फा प्लस बीटा द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर देखेंगे
यदि शून्यकों का योगफल कोई पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र है बेटा माइनस बी बटा ए, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट में ऑब्जेक्टिव में रहता है क्लास 10th के लिए। और एक अल्फा इंटू बीटा, इसका बेटा सी बटा ए। ये दोनों ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर में काफी जबरदस्त हैं। हर वर्ष यो मानो इन दोनों में से एक आता है निश्चित, हर वर्ष आता है। तो ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अल्फा प्लस मतलब शून्यकों का योगफल, योगफल की बात हो तो अल्फा प्लस बीटा यूकल माइनस बी बटा ए। यदि शून्यकों के गुणनफल की बात होती है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसको ध्यान रखें। आगे अपन और चलते हैं। आज आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर वीडियो ला रहा हूं। अब अपन देखेंगे यदि एक वाक्य में या 2 नंबर में आए क्वेश्चन आ सकता है आपका HCF, ध्यान देंगे। HCF किसे कहते हैं? ओनली HCF की चर्चा कर रहा हूं अभी। तो संख्याओं में प्रत्येक वैनिष्ट आवाज गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF कहलाता है। किसी ने कह दिया HCF की परिभाषा, तो आप NCERT बुक में लगा लीजिए जो मैं बता रहा हूं कहां से। ये HCF किसे कहते हैं? तो संख्याओं में प्रत्येक वैनिष्ट आवाज गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF कहलाता है। अब अपनी आती है LCM की बेटा परिभाषा। तो LCM की आपकी ये रखी है, LCM किसे कहते हैं? तो LCM की यदि बात की जाए, ये रही अपनी LCM। तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक आवाज गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल HCF कहलाता है। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक आवाज गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, कैसी घात का गुणनफल? बड़ी घात का। ये क्या कहलाता है? LCM। और अगर छोटी घात की गुणनफल के बारे में बात हो तो क्या कहलाएगा? HCF। यहां देखो, यहां सबसे छोटी घात का गुणनफल बोल रहा है, वो क्या कहलाएगा? HCF। और यहां पर देखेंगे अपन तो ये क्या है? सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाएगा बेटा? LCM। और यहां पर एक चीज और है कि नहीं, 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए यहां पर एक और मोस्ट ऑब्जेक्टिव, काफी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपको बता दूं कि नहीं, 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर A इंटू B होता है। ये वही है 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। यहाँ 2 संख्या क्या हो गई? एक A हो गई, एक B हो गई। तो इनका गुणनफल क्या होता है बेटा? HCF इंटू LCM। जो इनका LCM HCF आएगा उनका गुणा करें और जो 2 नंबर दिए हैं उनका गुणा करें तो जो बराबर आता है तो अपना LCM HCF सही है। ये जांच वाला सूत्र भी है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। तो इसको HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर क्या आएगा? A क्रॉस B होता है। इसको ध्यान रखिए। उसके बाद अपन फिर चल रहे हैं, क्वेश्चनों की भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन आज फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे आ जाता है परमेय अपरमेय। तो ध्यान दें, ये अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याओं की बात, ये √2 क्या है? अपरमेय संख्या। √3 अपरमेय, √5 अपरमेय। कोई भी अभाज्य संख्या है वो यदि रूट के अंदर है तो अपरमेय, जिसके कोई गुणनखंड नहीं हो रहे हैं
पूर्णतः वर्गमूल नहीं ले रहा है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और यदि यहां पर कोई बोल दे आपको √9 ये अपरिमेय है, नहीं है, क्योंकि √9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आ गया, 3 जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 3/1 a/b के रूप में प्राप्त हो गया, तो ये परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। अपरिमेय वही संख्या होगी जिसके अपन वर्गमूल नहीं ले सकते हैं पूर्णतः। तो यहाँ √2 √3 √5 ये सभी क्या है, अपरिमेय। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जो पाई भी अपरिमेय संख्या है बेटा। नहीं, पाई का अपन मान रख लो 22/7। अगर 22/7 पूछा जाता है, पाई का मान 22/7 होता है, अगर 22/7 करके पूछा जाए तो परिमेय है। यदि केवल पाई पूछा जाए, पाई क्या है, तो पाई को अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया है। √2 भी अपरिमेय, √3 भी अपरिमेय, √15 वो भी अपरिमेय, √11 √17 √19 अपरिभाषित या अनंत तक संख्याएं जो अपरिमेय है। एक और चीज, p एक अभाज्य संख्या, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ये आपकी प्रमेय 1.2 जो एनसीईआरटी मैथ में दी गई है। तो यहाँ कोई भी संख्या है, किसी की संख्या के वर्ग में यदि किसी संख्या का भाग जाता है तो उसका यदि वर्ग ना करें, बिना वर्ग की संख्या में भी उस संख्या का भाग जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इनकी मैं वीडियो लाऊंगा, कल से मैं क्वेश्चनों के लाऊंगा। आज तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ही समझा रहा हूं। तो एक और 2 इंपोर्टेंट फैक्ट आपके लिए यहां देखें। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान रहे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है, तथा एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, एनसीईआरटी मैथ में देख लीजिए उदाहरण 6 से ऊपर। सभी विद्यार्थी, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रहे, उदाहरण 6 से ऊपर किताब उठाइए और लगा लीजिए। अब अपन आते हैं सारांश। सारांश में जो आपके पॉइंट दिए हैं, यदि आप 100 में 100 अंक चाहते हैं, 100 में 100 कहीं अंक ना कटे और गणेश सर से स्कूटी जीतना चाहते हैं, तो फिर जो बता रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन या जो टिक लगा रहे हैं उनको सबको लर्न करना है, जी ऑब्जेक्टिवों को सही से देखना है। और ध्यान रहे, स्कूटी मैं उन विद्यार्थियों को ही दूंगा जो मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ रहे हैं, वरना ये में बोले कि सर मैंने आपसे यूट्यूब पर क्लास देखी थी, मेरे 100 में 100 अंक आए हैं और सर हमको भी स्कूटी चाहिए। तो ये सुन लें, स्कूटी, लैपटॉप, रेंजर साइकिल, हमारे यहाँ 3 प्राइजें हर वर्ष दी जाती हैं। वो प्राइज मैं अपने विद्यार्थियों को दूंगा जो कि यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हो या ऑफलाइन क्लास में। लेकिन जो ऑफलाइन में पढ़ रहा है मेरे पर, भले ही यूट्यूब पर नहीं पढ़ रहा है, ऑफलाइन वालों के लिए रखी गई है। यूट्यूब वालों के लिए अभी मैंने नहीं रखी है, वो भी आगे चल के बता दूंगा। जैसे अभी यूट्यूब को पहले फेमस होने दो सही तरीके से, फिर मैं यूट्यूब पर भी लाऊंगा प्राइज। आप सब लोग सहयोग करें, कोशिश करें, यदि यूट्यूब पर अच्छा हो जाएगा तो मैं यूट्यूब पर भी प्राइज स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अभी यूट्यूब वालों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर जबरदस्त इंपोर्टेंट और बताऊंगा, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे। और यूट्यूब पर अभी मोस्ट क्वेश्चन है ज्यादातर डालूंगा जो 2026 के लिए।
तो ये तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकते हैं, अपने 100 में 100 चाहिए तो अपन इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिवों की आज फर्स्ट चैप्टर लेके आया था, फर्स्ट चैप्टर, और उसके ऑब्जेक्टिव बताए। और आप अब आ जाएं यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव और ध्यान दे लें जो अपन पढ़ के आए आगे। उन्हीं में से प्रत्येक भाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणन खंडन अद्वितीय होता है। इस प्रकार अपन जो पढ़ चुके हैं ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय थी, ये मैंने अभी आगे लगवाई दी है आपको। दूसरी बात, यदि पी कोई एक अभाज्य संख्या, ये भी बता दी अभी बता दी, पी ए स्क्वायर विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहां ये क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। और आप देखें यहाँ पर √2, √3, √5, √7, √11, √13 ... एक ऐसी संख्या है बेटा अपरिमेय, इरेशनल नंबर। ठीक विद्यार्थियों, ये अपना आज के चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, जो अपना पूरा फिनिश आज फर्स्ट चैप्टर की मैं ले आया था वीडियो। ऑब्जेक्टिव के मोस्ट इम्पोर्टेंट पूर्णतः फिनिश हो चुके हैं विद्यार्थियों। कल मैं मैं गणेश सर अभी आपको फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव समझाए थे। यदि आपको समझ में आए हों तो कमेंट में बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको समझ में नहीं आए हों तो कमेंट में बताएं कि सर एक बार, या समझ में नहीं आया तो मैं पुनः वीडियो को लाऊंगा और अच्छी तरीके से। यदि समझ में नहीं आए हों तो कमेंट जरूर बताएं, या कुछ कमियां हों तो कमियां को भी मेरी बताएं, जिससे मैं अगली वीडियो में सुधार करके लाऊंगा। जय श्री गणेशाय नमः। बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थी।